जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आज हमने बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 में जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बीपीएससी जिन प्रश्नों को बार बार पूछता है उन प्रश्नों का ताबड़तोड़ रिवीजन होगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। पटना लान का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब हुआ? पटना लान का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब हुआ? तो 1948 में हुआ। ध्यान रखना है। आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है, तो आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सिद्धू और कान्हू ने किया। पूछा जाए कब किया? तो 1855 में किया। ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो चेरो विद्रोह का नेतृत्व किया भूषण सिंह जमींदार ने। किसने? भूषण सिंह जमींदार ने चेरो विद्रोह का नेतृत्व किया। कब किया? तो 1800 में किया। आपको ध्यान रखना है। शेरशाह मकबरा स्थित, तो शेरशाह मकबरा सासाराम रोहतास में स्थित है। आपको ध्यान रखना। निर्माण कब हुआ? तो ध्यान रखना है 1545 में हुआ। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ? बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन तो 1909 में भागलपुर में श्री दीप नारायण सिंह की अध्यक्षता में हुआ। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन। गुरु गोविंद सिंह का जो है जन्म कब हुआ? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कब हुआ? तो 1666 में पटना में हुआ था गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? बिहार प्रांतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो 1908 में पटना में सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन है। दोस्तों, अगर आप लोग अब तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहां पर ताबड़तोड़ रिवीजन उन्हीं प्रश्नों को मिलेगा जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, तो कब से? 2006 में दिया गया। पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया 2006 में। पटना से प्रकाशित प्रथम अंग्रेजी अखबार, तो ध्यान रखना है द विहार हेरोल्ड। 1875 में पटना से प्रकाशित प्रथम अंग्रेजी अखबार, तो द विहार हेरोल्ड 1875 में। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वे पहली बार प्रकाशित किया गया। आर्थिक सर्वे पहली बार प्रकाशित किया गया, तो कब किया गया? 2006 से 7 के लिए आपको ध्यान रखना है। मानव शरीर का वांग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, बताना है आपको। मानव शरीर का वांग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो अंगुली में। ध्यान रखना दोस्तों, आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर जो प्रश्न आपको आते हैं उनका आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला प्रश्न है, भोजन पचाने में सहायक होता है, तो भोजन पचाने में एंजाइम सहायक होता है। ध्यान रखना है, भोजन पचाने में एंजाइम सहायक होता है। एंजाइम की रचना होती है, तो एंजाइम की रचना अमीनो अम्ल से होती है। किससे होती है? अमीनो अम्ल से होती है एंजाइम की रचना। ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। कौन सी? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल दिखाई देता है। ध्यान रखना है आपको। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, तो समांतर जोड़े जाते हैं। समांतर क्रम में घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। ध्यान रखना है आपको। लोहे में जंग लगना एक है, तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया क्या है? लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है। पश्चिम बंगाल में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो धान का। ध्यान रखना है आपको। उत्तर प्रदेश में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो गेहूं का। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो गन्नों का। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम क्या है? प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम क्या है? तो चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है, आनुवंशिक
संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? जो है आनुवंशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो मटर का किया था, ध्यान रखना है। मेढक किस वर्ग का जंतु है? तो मेढक की बात करें तो ये एम्फीबिया वर्ग का जंतु है। किस वर्ग का जंतु है? एम्फीबिया वर्ग का जंतु है मेढक। अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? तो प्राइमेट्स में रखा गया है, ध्यान रखना है। कोशिकाओं के समूह ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहा जाता है? कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो ऊतक कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स को, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग है। पूछा जाता है प्रश्न, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो घेंघा रोग जो है ये आयोडीन की कमी से होता है, ध्यान रखना है आपको। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो ध्यान रखना स्टेपस जो कान में होता है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक के द्वारा। किसके द्वारा? फंक के द्वारा विटामिन की खोज की गई थी। आपको ध्यान रखना है, फंक के द्वारा विटामिन की खोज की गई थी। जीनोम चित्रण का संबंध है, तो जीनोम चित्रण का संबंध है मस्तिष्क के चित्रण से। जीनोम चित्रण का संबंध है मस्तिष्क के चित्रण से। एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? तो एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध है चेचक की बीमारी से। किससे? चेचक से संबंधित है एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग किया कौन थे? वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया वह कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य हुआ था 1191 का त्राइन का प्रथम युद्ध, ध्यान रखना है आपको। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो विधवा पुनर्विवाह कानून बना 1856 में। कब? 1856 में बना विधवा पुनर्विवाह कानून अधिनियम। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तो 1858 ईस्वी के बाद में अपनाई अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति। अगला प्रश्न है, किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? तो आर्य अवधि में हुई थी रामायण एवं महाभारत की रचना, ध्यान रखना है आपको। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ताबड़तोड़ प्रश्नों का रिवीजन सिर्फ यहीं पर मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट करें, हम आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई बैरम खान और हेमू के बीच हुई थी, ध्यान रखना है आपको। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का शासक था मोहम्मद गौरी। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किया गया था महायान संप्रदाय के द्वारा। अगला प्रश्न है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो सूरत में, ध्यान रखना है। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था, ध्यान रखना है आपको। किस मुगल शासक को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? किस मुगल शासक को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो ध्यान रखना है, शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है, ध्यान रखना है आपको। भारत में प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? भारत में प्राकृतिक रबर का
प्रमुख उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? तो केरल में होता है, ध्यान रखना है आपको। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है कटक में। कहाँ पर? कटक में स्थित है भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान। अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं संकरण के द्वारा। अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं, ध्यान रखना है आपको। सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य। किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? तो स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, ध्यान रखना है। भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। कपास की खेती के लिए भारत में सबसे उत्तम प्रदेश कौन सा है? तो सिंधु गंगा घाटी, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो तमिलनाडु को चावल का कटोरा कहा जाता है, ध्यान रखना है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, देव समाज की स्थापना किसने की? तो शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा देव समाज की स्थापना की गई। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? तो शिव दयाल साहेब हैं राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? एनी बेसेंट था फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक। अगला प्रश्न है, 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो अहरार था। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन था अहरार, ध्यान रखना है आपको। भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारत समाज सेवक की स्थापना की गई, ध्यान रखना है आपको। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? तो सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित हुआ 1925 में। कब पारित हुआ? सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 में पारित हुआ, ध्यान रखना है आपको। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। क्या? रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय, ध्यान रखना है आपको। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? तो 1917 में, ध्यान रखना है आपको। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? तो 1893 में। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की? राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना की गई, ध्यान रखना है। राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ? राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ? तो तुहफतुल मुवाहिदीन थी, ध्यान रखना है आपको। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई, ध्यान रखना है आपको। राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा? राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा था भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान सही उत्तर होगा। सिंध सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? तो सिंध सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह था लोथल। लोथल की बात करें तो ये गुजरात में स्थित है। कहां पर? गुजरात में है लोथल, आपको ध्यान रखना। प्रश्न वही है जो बीपीएससी बार बार पूछता है, तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ये वो ह्यूम
महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को किस वेद की रचना गद्य और पद दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद की रचना गद्य और पद दोनों में की गई है। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो सैयद अहमद खान ने भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया था। ध्यान रखना है आपको। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म को दो भागों हीनयान तथा महायान में बांटा गया? तो कनिष्क के शासनकाल में। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था लोधी वंश का अंतिम शासक। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति आयोजित की गई थी। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। आपको ध्यान रखना है। ऋग्वैदिक समाज की स्थापना जो है, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई थी कुल या परिवार। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? चैतन्य थे संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो आलमगीर औरंगजेब को कहा जाता था। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को। ध्यान रखना है आपको। शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो शहीद आजम उपाधि से सम्मानित किया गया भगत सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने के दौरान हुए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई? साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी लाठीचार्ज से। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद थे वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने की थी आर्य समाज की स्थापना। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है पंजाबी भाषा की लिपि। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा? तो कन्याकुमारी है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा। ध्यान रखना है आपको। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है भारत में सबसे पहले सूर्य। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह में होता है इंसुलिन का प्रयोग। ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू की बात करें तो असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। ध्यान रखना है आपको। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ था कागज का आविष्कार। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ध्यान रखना है आपको। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति जी होते हैं भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु राज्य का त्योहार है पोंगल। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब के लोक नृत्य हैं गिद्धा और भांगड़ा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी वेर्ड ने किया टेलीविजन का आविष्कार। ध्यान रखना है आपको। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। पहले ही आपको हमने बताया है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है मछली। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि यहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी आपको। बहुत कम समय में हम बहुत ढेर सारे प्रश्नों का रिवीजन करवाएंगे। प्रश्न वही होंगे जो बीपीएससी बार बार रिपीट करता है, उनका हम ताबड़तोड़ रिवीजन करवाएंगे। तो आपका भी कर्तव्य बनता है वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ? 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की? भगत सिंह ने की। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे ने।
भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, आपको ध्यान रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई, ध्यान रखना है आपको। दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो गई, प्रश्न वही थे जो सीधे आपके एग्जाम में अटैक करेंगे, तो प्लीज आप लोग एक बार पीडीएफ से जरूर रिवीजन कर लेना। एक बार वीडियो को और देख लेंगे तो सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके ही जाना। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेंगे, फ्री एग्जाम जोन चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।